भागलपुर के V2 मॉल के बेसमेंट में चल रही सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ कर V2 मॉल के संचालक सहित दो युवती को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया है। मामला भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र स्थित आसानंदपुर चौक के समीप V2 मॉल का है, जहां विगत कई महीनों से V2 मॉल के संचालक दिलीप कुमार के मिलीभगत से V2 मॉल के बेसमेंट स्थित केबिन 1 एवं केबिन 3 में लड़कियों का बड़ा खेल होता था, जिसकी गुप्त सूचना पर तातारपुर प्रशिक्षु डीएसपी रीता कुमारी ने अपने पुलिस दलबल के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक स्थिति में 2 युवती के साथ 2 युवक को मौका पाते ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सेक्स रैकेट में शामिल V2 मॉल के संचालक दिलीप कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने बताया कि V2 मॉल के संचालक के द्वारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया गया था, जहां संचालक के मोबाइल में कुछ लड़कियों का फोटो रेट के साथ चैटिंग लिखा हुआ पाया गया है, जबकि धंधे में उपयोग किया गया 5 मोबाइल, कॉन्डोम और टैबलेट भी बरामद हुआ है। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि संबंधित मामले को लेकर पुलिस आगे छानबीन कर रही है और कई चौंकाने वाला मामला सामने आने की संभावना है। दिनांक 25/9/24 को तातारपुर थाना अधीक्षक को एक सूचना मिली थी। उसमें आशानंदपुर चौक के पास एक स्थित V2 मॉल, उसके बेसमेंट में कुछ लड़का लड़कियों के द्वारा अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना प्राप्त करके पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्षक तातारपुर इस सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु शस्त्र बल के साथ V2 मॉल के बेसमेंट को छापेमारी किया गया है। ये छापेमारी के दौरान V2 मॉल के बेसमेंट में कमरा नंबर 1 एवं कैबिन 3, इसमें 2 युवक 2 युवती को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है। पूछताछ के क्रम में यह अनैतिक देह व्यापार में उनको शामिल है। इसी क्रम में इन चारों को गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ क्रम में इसी मॉल का ओनर, उनका नाम दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने भी इस देह व्यापार में शामिल है। कुल मिलाकर 5 संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार हुआ है। इसमें इस व्यापार में यूज़ किया गया है मोबाइल 5 बरामद हुआ है। इसके अलावा टैबलेट और कॉन्डम भी इसमें बरामद हुआ है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लगातार हादसे हो रहे हैं। पुल पुलिया के गिरने भागलपुर में आज एक और पुल ने जल समाधि ले ली। गंगा के तेज बहाव को नहीं झेल पाने के कारण पुलिया नीचे दब गई, जिससे अब लाखों की आबादी प्रभावित हो गई है। ये घटना भागलपुर के पीरपेंती प्रखंड में घटी है। पीरपेंती में बाखरपुर, बाबूपुर पंचायत समेत कई गांवों का संपर्क बंद हो गया है। इस पुलिया का निर्माण PWD ने 2 साल पहले कराया था, लेकिन गंगा का घटता जलस्तर भी ये पुलिया नहीं झेल पाया। लाखों की लागत से बने पुलिया ने पल भर में ही जल समाधि ले ली, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। लगभग 5 पंचायतों को पीरपेंती प्रखंड मुख्यालय से यह पुल जोड़ता था। पुलिया गिरने की घटना से साफ प्रतीत होता है कि बिहार में किस तरह से इसके निर्माण में भ्रष्टाचार किया जाता है, जिस वजह से ताश के पत्ते की तरह कभी पुल भर कर गिर जाता है तो कभी पुलिया धंस जाता है। झारखंड से जोड़ रहा है, लेकिन पानी के तेज बहाव में पुल बीच से बैठ गया है और बैठने के बाद आवागमन ठप हो गया है और अभी बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। कोई नहीं आएगा, सरकारी नाव चलेगी, यहाँ से चल ही रही है, यहाँ से आएगा जाएगा। सर लोगों को क्या करना चाहेंगे? अब लोगों से यही अपील है कि न आवे और न अपने जान को जोखिम में न डालें। करपुर अच्छा, ये जो पुल के पास है, ये जो घटना हुई है, ये पीछे कितना बजे हुआ है? ये रात 10 बजे हुआ है। रात के 10 बजे। ये जो मार्ग है, ये कौन सा मार्ग है? किन किन स्थानों को जोड़ता है? जो मार्ग है, ये जो सड़क है, किसको किसको जोड़ता है? मोहनपुर हुआ, रामनगर ठनिया हुआ, उधर बरबरिया पुल पीरपेंती वाला वो भी टूट गया है जी। बाखरपुर से जाने वाला पुल वो भी खतरे पे है जी, चौखंडी में जी जी। भी पुल कभी भी गिर सकता है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी को लेकर आज भागलपुर के DRDA परिसर में कचरा से कला प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल का उद्घाटन भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह सहित कई पदाधिकारी ने फीता काटकर किया। इस प्रदर्शनी में जूट के बोरे से बना सामान काफी लोगों को लुभा रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शनी लगाने का मुख्य मकसद ये है कि कचरा को कचरा के रूप में न लें,
जिलाधिकारी ने ये भी कहा कि कचरा को हम ही लोग पैदा करते हैं, इसलिए फिर से हम लोग इस कपड़े से बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। 2024 के तहत आप देख रहे हैं कि DRDA के द्वारा यहाँ पे कचरा से कला प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें कि कचरा से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उससे हम लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई तरह की चीज़ें हैं यहाँ, जूट के बोला से कपड़े का, साथ ही जो प्लास्टिक से किस तरीके से बॉटल बनाया गया है और भी कई मटेरियल बनाया गया है। तो मैं सब DRDA के समस्त पदाधिकारियों को, खास करके DDC साहब को, डायरेक्टर को एवं उनके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा ये कहना है कि हम कचरा को कचरा के रूप में नहीं लें, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्रिएटिव रूप से हम उसको फिर से दोबारा काम में ला सकते हैं। और कचरा के बारे में खास करके मैं ये कहूँगा, कचरा हम ही लोग पैदा करते हैं, कचरा कहीं आसमान से तो आता नहीं, तो हम लोग उसको क्रिएटिव रूप में यूज़ करके उसको उस कचरे से हम लोग बेहतर प्रोडक्ट बनाएं और उसको घर में पुनः हम प्रयोग करें, उसको बाहर नहीं फेंकें जो हमारा वातावरण के लिए हानिकारक है। JLMNCH नर्सिंग की छात्राओं ने शुक्रवार को नाथनगर स्थित हिंदू अनाथालय का विजिट किया। JLMNCH नर्सिंग की प्रिंसिपल डॉक्टर बिंदु ने बताया कि नर्सिंग की 60 छात्रा अनाथालय में कमिटी विजिट के लिए आई हुई है। कमिटी विजिट में ये लोग कम्युनिटी से संबंधित जनजीवन के बारे में सीखती है। इन लोगों को बेहतर रहन सहन और बेहतर सुविधा के बारे में बताती हैं। वही सभी छात्राओं ने अनाथालय के बच्चों के बीच टॉफी, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, पढ़ने के लिए कॉपी, पेंसिल, रबर इत्यादि सामान को बांटा। इस मौके पर अनाथालय के सभी कर्मी मौजूद थे। नर्सिंग स्टूडेंट JLMNCH भागलपुर की स्टूडेंट है और ये कम्युनिटी विजिट के लिए आई है। कम्युनिटी विजिट में इन लोगों को जाना होता है, जहाँ की ये लोग कम्युनिटी से रिलेटेड वहाँ के जनजीवन के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में सीखती है और क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाए उनको, मतलब बेहतर रहन सहन के लिए और बेहतर सुविधा के लिए ये उनको बताती है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल सेंटर का उद्घाटन भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने फीता काटकर किया। इस केंद्र के उद्घाटन होने के बाद भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि अभी हम लोगों का स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और इस पखवाड़े में हमारा मुख्य थीम है स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में स्वच्छता। इसी कड़ी में आज RRR केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब इस केंद्र का उद्घाटन होने के बाद शहरवासी के घरों में यदि फटे पुराने कपड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं सहित वैसे वस्तु जिसका घरों में उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसे शहरवासी इस केंद्र पर लेकर आवे। यहाँ पर जीविका दीदियों के द्वारा उसे पुनः काम के लायक बनाया जाएगा और उसे जरूरतमंदों के बीच दिया जाएगा। वहीं नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति ने कही कि हम भी शहरवासी से अपील करते हैं कि यदि आपके घरों में ऐसी वस्तु हो जिसका प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, उसे केंद्र तक पहुंचाए। यहाँ पर जरूरत के लायक बनाया जाएगा, फिर उन्हें जरूरतमंदों के बीच दिया जाएगा। RRR सेंटर का हमने उद्घाटन किया है। RRR सेंटर का मतलब ही होता है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत ये एक मुहिम चल रहा है, इस बार का थीम है हमारा स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में स्वच्छता। संस्कार में स्वच्छता तो सबों को है, उसको स्वभाव में लाने के लिए ये मुहिम चल रहा है। और RRR सेंटर जिसका हमने आज उद्घाटन किया है, इसमें हमारे शहर के जितने भी लोग हैं वो सब जागरूक हों और इस बात को समझें कि आपके घर में जो भी फटे पुराने कपड़े हैं, जूते हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आप इस सेंटर पर लाएं। और हमारी जो महिलाएं हैं इससे जुड़ी ही जो जीविका दीदी हैं, ये लोग उनको अच्छा चीज़ बना के और उसको यूज़ में लाएंगे। जो भी आप सामान यहाँ पर देंगे उसको यूज़ में फिर से लाया जाए। रीयूज़ और रिसाइकल, तो जिन लोगों के वो काम की वस्तुएं आज नहीं रही हैं तो वो अपना उसको रिड्यूस करके हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आवश्यकमंद जो लोग हैं वो यहाँ से लेंगे तो वो उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद यूज़ में फ़िलहाल उस फॉर्म में ना आ सकें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको रिसाइकिल करके ऐसे फॉर्म में परिवर्तित करके कर पाएँ और आगे भी इस प्रोजेक्ट पे हमारा ध्यान रहेगा। बाईपास थाना क्षेत्र के जमनी गांव में राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता अपना घर बना रहे हैं। घर बनाने के दरमियान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शंकर प्रसाद गुप्ता से 20 लाख रुपए रंगदारी का डिमांड किया गया और उन्हें धमकी भी दिया गया कि यदि रंगदारी का रकम नहीं देते हैं तो पूरे परिवार को गोली मार देंगे। इसके बाद शंकर प्रसाद गुप्ता ने बाईपास थाना में आवेदन दिया।
इस आवेदन के 15 दिन बाद भी किसी तरह का थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। इसके बाद पिछले सप्ताह शंकर प्रसाद गुप्ता ने भागलपुर के सिटी एसपी को भी आवेदन दिया था। इस आवेदन के बाद भी शंकर प्रसाद गुप्ता को न्याय नहीं मिल रहा है। पुनः शंकर प्रसाद गुप्ता ने आज सिटी एसपी को आवेदन दिया है। शंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि स्थानीय बिजल पासवान, लालू पासवान सहित कई लोगों के द्वारा हमसे 20 लाख रुपया रंगदारी का डिमांड किया गया था। इसके बाद हमने बाईपास थाना में आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। क्या बाईपास थाना प्रभारी जब हमारा और हमारे परिवार का हत्या हो जाएगा तब कार्रवाई करेगी? अब देखने वाली बात यह होगा कि कब तक शंकर प्रसाद गुप्ता को न्याय मिल पाता है। अपनी ज्वलंत मुद्दों के समाधान हेतु सीपीआई पार्टी के एमएलसी सर राष्ट्रीय परिषद सदस्य कॉमरेड संजय कुमार और राज्य कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड सुधीर शर्मा के नेतृत्व में आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर समाहरणालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया। सीपीआई पार्टी के कार्यकर्ताओं का मांग है कि भूमि सर्वे में हो रहे धांधली को दूर करते हुए बसे लोगों का नाम खतियान में दर्ज किया जाए। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री, कटाव पीड़ितों को वाश भूमि एवं भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन प्रधानमंत्री अभियान के तहत दिया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हम लोग अभी जो तीसरी बार भागलपुर जिला में बाढ़ आई, कहीं भी समुचित ढंग से बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो लोग गांव में अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए सामूहिक किचन की जरूरत नहीं, सूखा राशन की जरूरत है। उनको अभी तक सूखा राशन नहीं मिला है। लोग गांव में भी फंसे हुए हैं और जो लोग बाहर आए उनके लिए जहां तहां राशन की व्यवस्था की है, सबके लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई। भूमि सर्वेक्षण के नाम पर जनता को परेशान कर रही है। हमारा मांग है कि भूमि सर्वेक्षण को रोका जाए और तब तक रोका जाए जब तक कि आपका जमाबंदी और ऑनलाइन रिकॉर्ड 100% सही नहीं हो जाता है।